हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे उत्तराखंड की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ों को। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे उपनल कर्मचारियों के विषय पे। तो फाइनली एक और डिपार्टमेंट ने यहाँ पे चिकित्सा शिक्षा निदेशालय उत्तराखंड ने यहाँ पे उपनल कर्मचारियों के लिए एक खुशखबरी यहाँ पे लाई है। यहाँ पे उपनल कर्मचारियों के लिए समान काम का समान वेतन के को देखते हुए यहाँ पे समान कार्य का समान वेतन के तहत यहाँ पे वेतन वृद्धि की घोषणा यहाँ पे की है। इससे पहले मैंने आपको बताया है जैसे ऊर्जा निगम ऊर्जा संस्थान इत्यादि भी ऐसे लेटर यहाँ पे निकाल चुके हैं। आपको पता होगा हाई कोर्ट ने भी यहाँ पे आदेश दिए हैं और सरकार भी इसकी कवायद यहाँ पे तेज कर रही है, जिसके लिए यहाँ पे कट ऑफ डेट भी यहाँ पे 2018 रखी गई है। देखिए विस्तार से यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो चिकित्सा निदेशालय है उसने क्या यहाँ पे बोला है समान कार्य समान वेतन के तहत में। और इससे पता लगता है कि धीरे धीरे आपका एक डिपार्टमेंट ही नहीं, आपके उत्तराखंड के आपके जितने भी आपके डिपार्टमेंट हैं, आपका ऑल डिपार्टमेंट उत्तराखंड के जहाँ पे उपनल कर्मचारी यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, सभी यहाँ पे धीरे धीरे समान कार्य समान वेतन के तहत यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। तो कार्यालय आदेश की बात करें तो सैनिक कल्याण अनुभाग के पत्रांक शासन देश संख्या 1/2026 रेट आपका 2016 दिनांक 20 फरवरी 2026 के द्वारा अवगत कराया गया है। तो आपका ये लेटर मैंने सभी वीडियो बना रखी है, रेट ओ वाली है जो हाई कोर्ट से आपका यहाँ पे सुनवाई होती है, जजमेंट आता है, ये सरकार तरफ से जो चीज़ें निकाले जाते हैं उन्हीं की बात यहाँ पे की गई है। ये बात हमने सभी वीडियोज़ में की है पहले। विभागों में उपनल के माध्यम से आउटसोर्स द्वारा कार्योजित कर्मचारियों को संबंधित पद के न्यूनतम वेतन के भुगतान के संबंध से संबंधित निर्देश यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। उक्त के अतिरिक्त शासनदेश संख्या आपका यहाँ देख सकते हो 2016 TC दिनांक 3 फरवरी 2026, ठीक है, 3 फरवरी में ही कहा गया था कि उपनल कर्मचारी को लोग समान कार्य समान वेतन दिया जाएगा और उनके पद के हिसाब से जो ग्रेड पे बन रहा होगा उसी पे उनका बेसिक तय होगा। और यहाँ पे आपका ये भी कहा गया था उसी लेटर में कि आपका केवल आपका बेसिक प्लस DA दिया जाएगा, ठीक है, बेसिक प्लस DNS अलाउंस दिया जाएगा। इसके अलावा कोई भी यहाँ पे जो अलाउंस है वो यहाँ पे नहीं दिया जाएगा, ठीक है। इंकित प्रस्तर के 3 उपस्तर 3 में अवगत कराया गया है कि संबंधित विभागों द्वारा पात्र कर्मचारियों को निम्नलिखित तालिका के अनुसार उनके श्रेणी या पद के आपका यहाँ पे अवगत कराया गया है कि संबंधित विभागों द्वारा पात्र कार्मिकों को निम्नलिखित तालिका के अनुसार उनके श्रेणी या पद के वेतनमान के न्यूनतम वेतन व महंगाई भत्ता, जिसे मैंने आपको बताया, के योग के बराबर या धनराशि नियत मानदेय के रूप में निम्नानुसार दिया जाएगा। तो आपको यहाँ पे साफ कहा गया है कि बेसिक प्लस DA यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। बहुत सारे कर्मचारी देखिए यहाँ पे कमेंट कर रहे थे, मैंने 1-2 वीडियो में देखा जहाँ पे बोल रहे थे कि हमें अन्य अलाउंस भी दिए जाने चाहिए। तो इस पर अभी कोई यहाँ पे क्लियरिटी नहीं आई है। श्रेणी की बात करें जैसे अकुशल हो गया, ठीक, अधिकतम अनुमन्य वेतन लेवल की बात करें तो आपका 1 to 4 यहाँ पे दे रखा है। अकुशल लेवल 1 की बात करें, ठीक है, लेवल 1 आपका 1800 ग्रेड पे होता है, जिसका आपका बेसिक 18,000 रुपये होता है, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए ग्रेड पे होता है। अर्धकुशल लेवल 2 की बात करें तो लेवल 2 आपका 19,900 रुपये, ठीक है, लेवल 2 आपका यहाँ पे आता है। और कुशल की बात करें लेवल 4 आपका शायद मैं जितना अंदाज नहीं है लेकिन लगभग 24,000 बेसिक इनका होता है, ठीक है। वहीं उसका लेवल 7 की बात करें तो लेवल 7 आपका बिल्कुल यहाँ पे 40 से 42,000 रुपये बेसिक होता है। इस तरह अधिका लेवल भी इस तरह आपको दिया जाएगा। स्तंभ 2 में अंकित वेतन लेवल अथवा उस पद के वेतन लेवल का न्यूनतम एंट्री लेवल उनके सापेक्ष से कार्योजित किया जाएगा में से जो भी कम हो का न्यूनतम एवं महंगाई भत्ता अनुमेय किया जाएगा। इससे अतिरिक्त कोई अन्य भत्ता यहाँ पे नहीं दिया जाएगा, ऐसा भी यहाँ पे कहा गया है। तो बिल्कुल जिनके सवाल थे कि अन्य भत्ते मिलेंगे, तो बिल्कुल यहाँ पे अन्य भत्ते यहाँ पे नहीं मिलेंगे। उक्त संबंध में अवगत कराना है कि चिकित्सा शिक्षा में कार्योजित उपनल कर्मचारियों का वेतन निर्धारण यहाँ पे किया जाना प्रस्तावित है, जिसे तो उपरोक्त तालिका में वर्णित इंकित शर्तें स्तंभ 2 में अंकित वेतन लेवल अथवा उस पद के लेवल वेतन का न्यूनतम एंट्री लेवल जिसके सापेक्ष उसे कार्योजित किया जाएगा में से जो भी कम हो का न्यूनतम महंगाई भत्ता अनुमन्य किया जाएगा। इससे अतिरिक्त कोई अन्य भत्ते यहाँ पे अनुमन्य नहीं होंगे। साथ ही शासनदेश संख्या आपका 3 फरवरी 2026 तथा शासनदेश आपका 20 फरवरी 2026 के स्तर 3 के उपस्तर 10 में कट ऑफ दिनांक तो 12/11/2018
तक निरंतर नियोजित सभी उपनल कर्मचारियों को लाभ प्रदान किया जाएगा। तो सरकार ने यहाँ पे 2 लेटर यहाँ पे निकाले थे, एक आपका 3 फरवरी को, एक आपका 20 फरवरी को। तो दोनों में आपका कट ऑफ डेट की बात कही गई थी, जिसमें आपका ये जो 18 वाली बात यहाँ की जा रही है उन्हीं जो सीओ थे उनमें यहाँ पे कही गई थी। और इन्होंने भी कहा है कि 12 नवंबर 2018 तक निरंतर जिनकी सेवाएं यहाँ पे अपने कर्मचारियों ने की तो उनको पहले यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए चरण यहाँ पे इन्होंने बनाया है कि फर्स्ट चरण में आपका 2016 तक पूर्व 2016 से पूर्व जिन कर्मचारियों ने को यहाँ पे चरणबद्ध तरीके से यहाँ पे 2016 से पहले तक जो आपका कार्य कर चुके हैं उनको पहले कट ऑफ डेट तक के तक योजित उपनल कर्मचारियों को लाभ दिया जाएगा। मतलब अर्थात इसका अर्थ ये है कि 2016 से पूर्व जो कर्मचारी हैं उनको यहाँ पे पहले प्राथमिकता दी जाएगी, उसके बाद 2018 तक वालों को। उपरोक्त के अनुपालन में चिकित्सा शिक्षा निदेशालय के पत्रांक संख्या 456 यहाँ पे उपनल कर्मचारी दिनांक 29 अप्रैल 2026 के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2026-27 अनुदान संख्या 12 मुख्य लेखा शीर्षक यहाँ पे देख सकते हो जो भी अनुभाग है इनके आपका चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य हो गया, चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण का अनुसंधान, ठीक है, और चिकित्सा शिक्षा निदेशालय या चिकित्सा शिक्षा निदेशालय की संस्थापना के अंतर्गत मानक पद 16 पूर्व उपनल कर्मचारी समान कार्य समान वेतन के अंतर्गत निदेशालय में कार्यरत कर्मचारियों का वेतन आयग्रहण किया गया है। तत्क्रम में अवगत कराना है कि चिकित्सा शिक्षा निदेशालय की पत्रांक संख्या यहाँ पे 29 अप्रैल 2026 को अतिक्रमित करते हुए निदेशालय एवं निदेशालय के जो भी अधीन आपके जो भी इनके मेडिकल कॉलेज एवं नर्सिंग संस्थान है कार्योजित जो भी कार्मिक जो उपरोक्त शासनादेश में वर्णित शर्तों के आधार पर उपनल द्वारा कार्योजित जैसे कार्मिक जिनके द्वारा शासनादेश संख्या दिनांक 25/11/2025 एवं आपका दिनांक 3 फरवरी 2026 तथा शासनादेश संख्या आपका 20 फरवरी 2026 में निहित शर्तों का नियमानुसार अनुपालन करना सुनिश्चित करें। साथ ही कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग 2 के पत्रांक जो आपका 12 मई 2026 के अनुसार उपनल के माध्यम से कार्योजित आउटसोर्स कर्मचारियों के संबंध में अनुवाद में निहित शर्तों के अधीन वर्तमान में इंट्री लेवल महंगाई भत्ता अनुमन्य किए जाने की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा संबंधित कर्मचारियों को उक्त शासनादेश में वर्णित शर्तों के आधार पर शीघ्र वेतन अग्रहण हेतु कार्रवाई सुनिश्चित करें। तो बिल्कुल ऐसे कहा गया है कि इसमें देखिए जो आपका जैसे मैंने बताया था लेवल 1 आप 18,000 का जो ऑर्डर निकला है तो उसको आपका जितना शीघ्र हो सके यहाँ पे वेतन देने की तैयारी है। ये इसी मंथ या अगले मंथ आपको बहुत जल्द यहाँ पे वेतन देखने को मिलेगा। और साथ ही कार्मिकों का वेतन निर्धारण में कठिनाई उत्पन्न हो रही है तो उन्हें संस्थान के वित्त नियंत्रण से आपका संपूर्ण विवरण औचित्य सहित निदेशालय को तत्काल अवगत कराना सूचित करें ताकि उक्त प्रकरण के निस्तारण हेतु शासन स्तर पर प्रस्तुत किया जा सके। यद्यपि किसी प्रकार की वेतन का विलंब वेतन विसंगति पाई जाती है तो संपूर्ण उत्तरदायित्व तो संबंधित संस्थान के प्राचार्य को होगा। उक्त प्रकरण के संबंध में निदेशालय द्वारा अनेक पत्रों के माध्यम से पूर्व में भी अवगत कराया जा चुका है। तो यहाँ पे प्रोफेसर हैं डॉक्टर अजय कुमार आर्य जी, इन्होंने बिल्कुल यहाँ पे कहा है कि जो अति शीघ्र यहाँ पे ये काम किया जाए। तो अभी धीरे धीरे सभी डिपार्टमेंट को और जो उत्तराखंड के विभाग हैं सभी को आपको देखने को मिलेगा जो भी समान कार्य समान वेतन है, ठीक है। तो इस चैनल पर आपको बताओ उपनल हो गया, संविदा हो गया, आउटसोर्स हो गया, गवर्नमेंट सर्विस हो गया, प्राइवेट सर्विस हो गया, सभी तरह की न्यूज़ें कवर की जाती हैं। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।